डियर फ्रेंड्स, आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। कोई भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, कंपनी में डेब्ट का प्रोपोर्शन क्या है, इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ये फाइनेंशियल हेल्थ के लिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल पर्टिकुलरली हम अगर बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, फाइनेंशियल साउंडनेस एंड इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। फर्स्ट एक रेशियो देखते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर हम फॉर्मूला में बात करें तो इट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट इंटू 100 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट विच इज पेबल मैंने आफ्टर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। ओके, वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है। और शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ओके, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये शेयर होल्डर फंड है। अगर क्वेश्चन में हमारा डाटा सफिशिएंट नहीं है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो को हम लॉन्ग टर्म डेब्ट के मैंने बदले में हम टोटल डेब्ट भी ले सकते हैं, टोटल डेब्ट इंटू 100 बाई शेयर होल्डर्स फंड। ओके, नेक्स्ट रेशियो इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। ओके, कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर हम फंड्स कैरिंग फिक्स्ड रिटर्न अपन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ओके, फंड्स कैरिंग ऑन फिक्स्ड रिटर्न का मतलब यही होता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया, डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, जो एक फिक्स्ड रिटर्न ओके इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। ओके, प्रेफरेंशियल कैपिटल जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट होता है, डिवेंचर के लिए डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट होता है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए इंटरेस्ट पेमेंट होता है। ओके, फंड्स कैरिंग ऑन फिक्स्ड रिटर्न अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम जिसे हम डिस्कस किए थे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स होता है। नेक्स्ट रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? फॉर्मूला इज शेयर होल्डर फंड्स बाई टोटल एसेट। ओके, शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। कवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो में आता है इंटरेस्ट कवरेज है, डिविडेंड कवरेज है, डेब्ट सर्विस कवरेज है, ये सब हो गए कवरेज रेशियो। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जनरली अगर हम रेशियो की बात करें तो ये जो फाइनेंस की बात अगर करते हैं तो मैनेजमेंट हमेशा इंटरेस्टेड रहता है पीबीआईटी और ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए। ओके, तो इसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसका फॉर्मूला भी है ईबीआईटी अपन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जैसे डिविडेंड कवरेज रेशियो, डिविडेंड कवरेज रेशियो डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को। ओके, तो शेयर होल्डर हमेशा अर्निंग पर शेयर देखता है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखता है। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई डिविडेंड। हमें ये याद नहीं करना है, वो समझना है। जैसे मैनेजमेंट हमेशा कंसर्न रहता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए, जैसे शेयर होल्डर हमेशा कंसर्न रहता है अर्निंग पर शेयर के लिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। ईपीएस और प्रॉफिट पेड में ही फर्क है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। ओके, तो डिविडेंड कवरेज रेशियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर एंड द फॉर्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई अपन डिविडेंड। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, तो पीएटी आता है। ईबीआईटी से इंटरेस्ट और टैक्स को अगर डिडक्ट करते हैं तो you get the PAT।
हम डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो भी डिस्कस करते हैं। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ये होता है लॉन्ग टर्म लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो फॉर्मूला देखते हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस अपन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अगर जो लॉन्ग टर्म लेंडर होता है वो चाहता है उसका इंटरेस्ट रिटर्न मिल जाए और इंटरेस्ट मिले और उसको जो इंस्टॉलमेंट जो दिया है वो इंस्टॉलमेंट भी उसको मिलते रहे। ओके, तो लॉन्ग टर्म लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट है एंड द फॉर्मूला इज अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस अपन इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ओके, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस का मतलब क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस मतलब पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश चार्जेस। ओके, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है उसमें तो कुछ नॉन कैश चार्जेस, डिप्रिसिएशन हो गया। ओके, ये नॉन कैश चार्ज भी ऐड हो जाता है ना, हमने कैलकुलेशन में हम कंसिडर करते हैं। इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश आइटम अगर